हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी आगे डिवाइड किया गया है दो टाइप में, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, सो टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। फर्स्ट पढ़ेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। देखो, इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले राउल्ट्स, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन जो होता है उसमें क्या होगा, उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। राउल्ट्स का जो ग्राफ बनाया था उसमें जो वेपर प्रेशर था उसके वजह। तो इसमें यह है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाई कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाई as compared to vapor pressure of from Raoult's law, vapor pressure of Raoult's law। तो देखो, ग्राफ से देखते हैं, ये हमने राउल्ट्स लॉ के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ यहाँ पर एक्स से 1 है तो एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक्स ए के लिए यहाँ पर क्या आएगा, पी नोट है। ये ग्राफ समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में, जो राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था उसमें, वहाँ से देख लेना इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर एक्स भी अगर 1 है तो एक्स से क्या होगा, 0 होगा। एक्स से 1 है, एक्स भी 0, एक्स भी 1, एक्स से 0। तो इसके लिए एक्स भी 1 है तो यहाँ पर एक्स भी का कुछ ऐसे होगा, पी नोट बी। तो इसको इससे मिलाया था, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये किसका था, ये था पी ए के लिए, ये पी बी के लिए और ये पी टोटल था। तो देखो, इसमें अब हमको जो राउल्ट्स लॉ से जो ग्राफ मिलता है, राउल्ट्स लॉ से पी ए के लिए चलो वैल्यू रख देते हैं, पी नोट ए इंटू एक्स ए वैल्यू थी। ऐसे पी बी के लिए पी नोट बी इंटू एक्स बी, और पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, या पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाई एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब देखो, ये ग्राफ तो जो है हमारा राउल्ट्स लॉ के लिए किस किस के बीच में बनता है, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन एक्स है, एक्स भी, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो देखो, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हाई हो जाएगा यहाँ पर। तो हाई होने का मतलब है ये ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन जो होता है उसमें ग्राफ कुछ ऐसे जाता है ऊपर से, ऐसे ही ये वाली लाइन भी ऊपर से ऐसे जाएगी और ये वाली ऊपर से जाएगी ऐसे। तो पॉजिटिव डेविएशन जो होता है उसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देखो, वेपर प्रेशर यहाँ पर ये लाइन है, लेकिन इसका इंक्रीज होकर क्या क्या होगा, ये होगा ऊपर से ऐसे, इसका ऊपर से होगा ऐसे, इसका ऊपर से होगा। राउल्ट्स लॉ ये तो है वेपर प्रेशर गिवन बाय राउल्ट्स, ये जो है ये है वेपर प्रेशर, या आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर मान सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन या राउल्ट्स लॉ के लिए। राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा है हमको, ये तो ये लाइन है, लेकिन ये इंक्रीज हो गया। अब ये वेपर प्रेशर किसका है, ये वेपर प्रेशर शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन को। ये वेपर प्रेशर किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ये। देखो, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हाई हो गया तो इसको लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ये राउल्ट्स लॉ से हमको मिला है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएशन आता है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है। जो ये लाइन से ऊपर के जाएगी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब ऐसा होता क्यों है, इसके लिए रीजन क्या है इसका रीजन देखो, इसका रीजन ये होता है, जो ए के बीच में, मतलब सोलवेंट के बीच में, सोलवेंट प्लस बीबी के बीच में, मतलब सोल्यूट
सोल्यूट और सोल्यूट, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरएक्शन, वो इंटरेक्शन ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मतलब हमने इसमें ए लिया, इसमें बी लिया और इसमें दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ये ए का है पूरा, ये बी का है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो ए के बीच में ए के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, ऐसे बी के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ऐसे ही ए बी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे बाद में। तो ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन, इसमें जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वीक पड़ जाएगा, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ये इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इसमें जो ए के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और इसमें जो बी के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, इनके बीच में जितना अट्रैक्शन पहले था उसकी वजह ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बट उसकी वजह ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अट्रैक्शन वीक होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने का मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव डेविएशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले वेपर बनेगी, एस्केप जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले एस्केप हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसका मेन रीजन यही है कि दोनों को ए और बी को मिलाने के बाद जो ए बी बनता है, जो सॉल्यूशन ए बी बना है, इनके बीच में जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो कम हो जाए, किन की बजाय, इनकी बजाय। इसलिए अब इंटरेक्शन कम होगा मतलब अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो जल्दी से वेपर बनेगी, मतलब जल्दी से मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। तो यही होता है इसमें मेन रीजन। तो तुमको ये ध्यान रखना है, सोलवेंट और सोल्यूट, इसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट, इसको सोल्यूट बोलेंगे, या ए भी बोल सकते हो। तो सोलवेंट और सोल्यूट जो होता है, इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो वीक हो जाता है एज कंपेयर टू ए एंड बी। ये इसका मेन रीजन होता है, जिससे वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा वेपर प्रेशर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो देखो, इसके एग्जांपल्स होते हैं मैथेनॉल और वाटर, मैथेनॉल प्लस वाटर। मैथेनॉल होता है CH3OH प्लस H2O। देखो ध्यान देना, इसमें होता क्या है, ऐसे इसमें बता रहा हूं तुमको। देखो H2O की मॉलिक्यूल्स जो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। जैसे इसमें मैथेनॉल डाल देंगे, जैसे इसमें मैथेनॉल डाल देते हैं तो इनके बीच में जो ए और इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन जैसे इसको डाल देंगे इसमें वीक अट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा हमारा एग्जांपल है एथेनॉल और वाटर लिख सकते हैं। मैथेनॉल और वाटर के बाद क्या लिख देंगे, एथेनॉल प्लस वाटर। थर्ड एग्जांपल है हमारा एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड होती है CH2। उसके अलावा एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। पांचवा एग्जाम्पल हमारा मैथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं पॉजिटिव डेविएशन के। तो दोबारा से देख लो पूरे को। इसमें क्या होता है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा हो जाता है राउल्ट्स लॉ के बजाय, मतलब हमको जो राउल्ट्स लॉ ग्राफ मिला है उससे ऊपर से ये लाइंस जाएगी, तीनों लाइंस क्या होगी, ऊपर से, ये भी ऐसे ऊपर से जा रही है, ये भी ऊपर से जाएगी और ये भी ऊपर से जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो हमने सोलवेंट लिए और सोल्यूट लिए, उनके बीच में जो इंटरेक्शन था उसकी वजह जब दोनों का मिक्स कर दिया, ए बी को मिक्स कर दिया, मतलब ए और बी के ए का लिया था और बी का लिया था, इसको सोलवेंट इसको सोल्यूट माना था, तो इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो वीक पड़ जाएगा। बाद में दोनों को मिक्स कर देंगे तो ए बी बनेगा, इसके बीच में इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। इंटरेक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर पहले बनने लग जाएगी। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ऊपर से ग्राफ जाएगा, वेपर जल्दी बन रही है तो ऊपर से ग्राफ जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स ये होते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम नेगेटिव डेविएशन। इसका जस्ट उल्टा देखना है, नेगेटिव डेविएशन जस्ट उल्टा। तो देखो इसमें
तो देखो इसमें क्या आएगा, सेकंड है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, यहां पर क्या कर देंगे लो, एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ राउल्स लो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके बजाय, राउल्स लो की बजाय। तो देखो इसमें जो ग्राफ बनता है वो कैसे आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर लो हो गया, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो पहले मैं बना रहा हूँ राउल्स लो से ग्राफ, एक्स से 1 होगा, एक्स भी 0, यहाँ पर एक्स भी 1 होगा, एक्स से 0, तो यहाँ पर कुछ होगा पी नोट है, एक्स से है तो यहाँ पर पी नोट ही रहेगा, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 है तो क्या रहेगा, पी नोट बी। ऊपर नीचे कोई से को कर सकते हो, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने राउल्स लो में, क्योंकि वेपर एक के हम ज़्यादा मान रहे हैं और एक के वेपर क्या मान रहे हैं, कम मान रहे हैं। तो ये तो हमारा ग्राफ है राउल्स लो से। यहाँ पर पी ए इजिकल टू क्या आएगा, पी नोट एक्स से भी बताया था जो, पी बी इजिकल टू क्या आएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी, और ये क्या है, पी टोटल इजिकल टू पी ए प्लस पी बी। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है कि ये तो राउल्स लो से हमको ग्राफ मिला है, फ्रॉम राउल्स लो, वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्स लो, ये लिख सकते हैं फ्रॉम राउल्स लो, ये तो राउल्स लो से हमको ग्राफ मिला है। अब देखो क्या लिख रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो, सॉल्यूशन लो हो जाएगा सॉल्यूशन का, देखो तो ये भी नीचे से जाएगा, उसका जस्ट उल्टा करना, नीचे से, ये नीचे से हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे से। ये हमको जो ग्राफ मिला है, ये ग्राफ किसके लिए मिला है, ये ग्राफ मिला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो ध्यान रखना नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ की जो लाइन है वो राउल्स लो से नीचे से जाएगी, और पॉजिटिव डेविएशन में राउल्स लो से जो ग्राफ की लाइन वो राउल्स लो से ऊपर से जाएगी। तो देखो इसमें, अब इसमें रीजन क्या होता है, इसका रीजन देखो, इसका रीजन ये होता है कि जो ए लिया था, मतलब सोलवेंट लिया था, सोलवेंट लिया था, प्लस बीबी का मतलब क्या है, सोल्यूट, और इससे दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बना था, ए बी, मतलब सोलवेंट एंड सोल्यूट। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है या अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, क्या होगा, इसके बीच में ए के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, मान लो ए के ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और बी के ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, और जो ए बी बनेगा तो इसमें इनके बीच में इंटरेक्शन, देखो ग्राफ नीचे से गया, नीचे से जाने का मतलब क्या है, इसकी वेपर कम बन रही तभी तो नीचे से जा रहा है, तो वेपर कम बनने का मतलब क्या है कि इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो पहले कैसा था, इनके बीच में जो, ये समझो तुम ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो गया, तभी तो मॉलिक्यूल पास आए। अब मॉलिक्यूल पास आए तो वेपर भी कम बनेगी, इसलिए ग्राफ नीचे से जा रहा है। तो इसमें इंटरेक्शंस जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक है ए और बी के बीच में, ऐसे बी के बीच में, और इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ए और बी के जब सॉल्यूशन बनाया तो ए और बी के मॉलिक्यूल और ज्यादा पास आ गए। तो सीधा ध्यान रखना है, इन सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन था वो वीक था। अब जैसे ही सॉल्यूशन बनाया, मिक्सचर बनाया, सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स किया तो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में बढ़ गया, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो ये जल्दी से वेपर नहीं बना पाएंगे, मतलब लाइंस कहाँ जाएगी, नीचे से जाएगी। अब वेपर नहीं बना पाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल पास आ गए। तो राउल्स लॉ से ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें क्या होता है कि सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है एज कंपेयर टू सोलवेंट एंड सोल्यूट। उसमें उल्टा था, उसमें वीक था यहाँ, और इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। उसमें ए और बी के बीच में क्या था, वीक फोर्स बन रहा था, और इसमें ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है। तो ये होता है हमारा नेगेटिव डेविएशंस। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो इसके एग्जांपल, इसका फर्स्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का होता है CCl4 प्लस एसीटोन का होता है CS3COCH3। सेकेंड एग्जांपल है हमारा
H2O प्लस HCl, ये ध्यान रखना, वाटर प्लस एसिड, वाटर प्लस एसिड इसी में आएंगे सारे, जैसे H2O वाटर लिया प्लस HCl ले लिया एसिड, ऐसे ही जैसे H2O वाटर लिया प्लस एसिड कोई दूसरा ले लो, मान लो HNO3 ले लो, ऐसे ही प्लस अगला एग्जांपल हो जाएगा, जैसे वाटर ले लिया प्लस एसिड ले लो कोई सा भी H2SO4, तो एसिड प्लस H2SO4 जो होता है, मतलब वाटर प्लस एसिड होता है, वो सब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके अलावा एसीटोन प्लस एनिलिन, एसीटोन CH3COCH3 प्लस एनिलिन, एनिलिन होता है बेंजीन रिंग पर जब NH2 ग्रुप जुड़ जाए, तो एसीटोन प्लस एनिलिन। मैथनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मैथनॉल क्या होगा CH3OH प्लस एसिटिक एसिड क्या होगा CH3COOH। पांचवा एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 प्लस बेंजीन क्या होती है C6H6, बेंजीन की रिंग बनती है 6 कार्बनों की। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं। तो दोबारा से देखते हैं एक बार इसको। देखो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। देखो ग्राफ में हमको लग रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, किसकी बजाय, राउल्ट्स लॉ की बजाय। तो दूसरा देखो रीजन क्या होता है इसमें रीजन ये होता है कि सोलवेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे ही दोनों को मिक्स कर देंगे तो ए बी जो बनता है, मतलब सोलवेंट और सोल्यूट जो है दोनों को मिक्स करा है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, तो इनमें जो ए बी बनाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है फोर्स इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी वेपर क्या बनेगी, लेट बनेगी, इसलिए ये जो लाइंस आ रही है वो नीचे से जाएगी। ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं, ये ध्यान रखना, वाटर प्लस एसिड वाला ढंग से और CCl4 एसीटोन वाला, ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल ले और उसका एसिड ले तो ये इसी में आते हैं सारे नेगेटिव डेविएशन में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नेगेटिव डेविएशन। अब हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप्स बोलते हैं इसको। एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप्स। तो देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है ये क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है RBSC में 2019 में। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होता हो, ऐसा मिक्सचर जो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होता हो और जिसकी एक तो लिक्विड फेज और एक वेपर फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन सेम रहे। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो होता है जो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होता हो और जिसके लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम रहे। अब देखो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, ए और बी ले लिया, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बॉयल मतलब सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है या एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। और ये भी दो टाइप के पढ़ेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम एजियोट्रोप्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड which boils at constant temperature and which boils at constant temperature and have same composition in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase। तो ये क्या होता है, हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। यही बताया तुमको, विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड क्या है इसमें,
सेम कंपोजिशन रहेगा लिक्विड और वेपर फेज में। और अगला पॉइंट ये आ जाता है इसमें कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो बॉइल्स हो रहे हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पर हो रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाइनरी सॉल्यूशन लिया मान लो ए और बी का, तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। देखो ये क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग वाले क्या होंगे, द सॉल्यूशन विच पॉजिटिव डेविएशन। ये ध्यान रखना, मिनिमम बॉइलिंग वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब बताओ भी कैसे हो गई। और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग वाले। ये पॉजिटिव मिनिमम वाले और मैक्सिमम वाले नेगेटिव। अब देखो हमने अभी पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में जो ग्राफ्स मतलब वेपर जल्दी बनती है, उसमें क्या होता है, वेपर जल्दी बनती है। अगर वेपर जल्दी बनेगी तो उसका बॉइलिंग जो पॉइंट होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? वेपर जल्दी बन रही तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट तो होगा उसका। तो ध्यान रखना पॉजिटिव डेविएशंस जो होता है उसमें वेपर जल्दी से बनती है। अब वेपर जल्दी बन रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं मिनिमम ही आएगा, इसलिए वो पॉजिटिव डेविएशंस को करते हैं। तो ये होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इसमें जो एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स आता है इसमें 95% एथेनॉल प्लस 5% वाटर का मिक्सचर। 95% एथेनॉल प्लस 5% वाटर, ये एग्जांपल आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में। ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया मतलब वेपर क्या बन रही है? कम बन रही है वेपर इसमें ज़्यादा बन रही थी। अगर वेपर ज़्यादा बन रही है मतलब जल्दी से बन रही है वेपर, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका जब भी जल्दी बन रही है। ऐसे इसकी वेपर लेट बन रही है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए इसकी वेपर क्या बनती है? लेट बनती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2O। HNO3 जिसमें लगभग 68% लेते हैं प्लस H2O। H2O कितना बच गया? 32%। तो HNO3 और H2O का मिक्सचर आता है इसमें। तो दोबारा से बता देता हूँ एक बार, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल्स होते हैं और जिसकी वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम रहे। अब दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। दो टाइप के होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मैक्सिमम वाले नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखो इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वेपर जल्दी बन रही है, मतलब बॉइलिंग का जो पॉइंट वो जल्दी आ रहा है, तो क्या होगा? मिनिमम, मतलब जल्दी आ रहा है तो मिनिमम। ऐसे ही मैक्सिमम वाले में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि इसमें वेपर लेट बन रही है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट कहीं लेट आ रहा होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर आ रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ये इसका एग्जांपल है एथेनॉल प्लस वाटर HNO3 प्लस H2O। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एजियोट्रोपिक मिक्सचर और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। इसके बाद हम अगले क्लास में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। 4 टाइप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट्स है। तो आज की वीडियो में इतना ही।